नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु मौलाना नबी। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने सीना को इश्क़े नबी का मदीना बनाकर सय्याहिला मका अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा रूही फ़िदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस दरबार गोहरबार में एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। मुहम्मदिन बारिक वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से मोहब्बत या की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है बल्कि मदीने के ताजदार की। तो जो नबी का दीवाना होगा महफिल में मोहब्बत के साथ आज की रात प्यारे आका के नाम। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये सारा जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नाम। माइक पे ना जाए। मैं बुलंद आवाज में ही बोलूंगा ताकि अगर ये साथ ना दे तो मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए। मेरे नाम के आगे एक जुमला जोड़ा गया चतुर्वेदी। अगर एक वेद पढ़ूं और मुकम्मल उस पर बयान करना चाहूं तो आज की ये महफिल में वो मुकम्मल बातें नहीं हो पाए। अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, बड़े गौर से और बड़े तवज्जो के साथ सुनेंगे कि ओम प्रारंभ प्रात्मम प्रादीपम सोम विष्णु सम सुरापामा अश्वमा सुमरुहम देवदत्तम जगतपति। जुमले पे गौर करेंगे। मैंने पढ़ा क्या और इसका तर्जमा भी बताऊंगा, इसका ट्रांसलेट भी मैं करूंगा और वो मंत्र पढ़ूंगा कि अगर किताब उठा करके देखेंगे तो हूबहू वही बातें आपके सामने आई। ओम प्रारंभ प्रात्मम प्रादीपम सोम विष्णु सम सुरापामा अश्वमा सुमरुहम देवदत्तम जगतपति लिंगच्छेदी शिखाहीना समशुदारी सदूसका उच्चलापी सर्वबच्छी भविष्यति जनोमम ला इलाहा हरने पापम इल्ला इला परम बैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम है मोहम्मदम। कह दीजिए या रसूलल्लाह। तीन श्लोक मैंने पढ़ा और तीनों पे मेरी गुफ्तगू। अभी आप इश्के नबी में डूबकर नाते नबी सुन रहे थे ना। सारे लोग खामोश थे, किन्हीं की जबान नहीं हिल रही थी कि मैं मचल के कह दूं या रसूलल्लाह या कह दूं या हबीब अल्लाह। खामोश बन करके सुन रहे थे। एक नबी का दीवाना जब उसका सीना प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क का मदीना वो गमजीना बनता है और जब वो माइक पे आता है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के लिए तो अपने तरन्नुम लब लहजे में नबी का दीवाना नबी का कलाम पढ़ता है, नबी का मस्ताना नबी का कलाम पढ़ता है। लेकिन आओ खैर है जब नबी की तारीफ उससे पूछा गया कि बताओ प्रोफेट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में तुम कहना क्या चाहते हो, तो उसने अपने कलम को उठाया था और कलम उठा करके जमाने को यह पैगाम दिया था, ये दुनिया के लोगों उस प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अगर तुम मुझसे सवाल करते हो तो आओ मैं बताता हूँ कि उस नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनकी बुलंदी क्या है। अगर सुनना चाहते हो तो आओ मैं बताता हूँ। उसने अपने कलम को उठाया था और कलम उठाने के बाद ये लिखा था कि यहाँ न पटपात कुछ राखू वेद पुराण संत मन भाखू सनवत विक्रम दो बंडंगा महाकोक न चतुर पटंगा राजनीत भय प्रीत दिखावे आपन मत सबका समझावे सूरन चतुर सुदूर
प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, खैर है, पैगाम दे रहा है दुनिया के लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो दुनियादार के दर पे ना जाओ, बल्कि मदीने के ताजदार के दर पे आ जाओ। कामयाबी तुम्हें वहां से मिलेगी। आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, सोचो, गौर करो। ये नबी की महफिल है ना, खाना तो हम आधे घंटे बाद भी खा सकते थे, क्यों भाई? सही है ना, खाना तो खाना ही है, हम आधे घंटे बाद भी खा सकते थे। इस महफिल का मर्तबा आप क्या जानो, जब आप इन मुक़द्दस उलमाए किराम की सोहबत में बैठेंगे और अपना ज़ानुए अदब तय करेंगे तो वहां से पता चलेगा महफिल का मर्तबा क्या। सुभान अल्लाह। आओ थोड़ी देर के लिए मैं लेके चलता हूँ, किसी और की बारगाह में नहीं, आदम अला नबीना की मुक़द्दस बारगाह में चलो और देखो वहां से हमें पता क्या मिलता है, वहां से हमें दर्श क्या मिलता है, वहां से हमें सीख क्या मिलती है। आओ चलो प्यारे आदम अला नबीना की मुक़द्दस बारगाह में। जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने औलाद को इकट्ठा किया और फरमाया, बेटा अब तो मेरा आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं वसीयत करता हूँ, क्या तुम उसे अमली जामा पहनाओगे? तमाम वफादार बेटों ने कहा था कि हाँ, आप वसीयत फरमाए, हम उसे अमली जामा पहनाएंगे। प्यारे आदम फरमाते हैं, बेटा बड़ी तेजी के साथ में लेके चल रहा हूँ, इसलिए कि आपको भी खाना खाना है, बिस्तर पे सोना है और फजर पे भी सोना है। कितने लोग हैं जो फजर में नमाज पढ़ने जाएंगे? हाथ उठा के बताओ। में तो सब लोग जाते हैं ना, कि वैसे ही आप जा रहे हैं। अब बताइए कि इस महफिल पाक में बैठकर कितने लोग ये तय कर लिए हैं कि इंशाअल्लाह अगर सुबह के वक्त में हम उठेंगे तो पहले मस्जिद में जाएंगे? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठा के बताओ। बस आप लोग नहीं जाएंगे? आप लोग के लिए मस्जिद नहीं है? अरे सुनो, कब्र में ठोके जाओगे, हश्र में जब उठोगे ना तो सबसे पहली पूछ अगर कोई है तो वो नमाज की पूछ है। ये दीवानों बताओ, तुम दुनिया से आए हो, हश्र में खड़े किए जाओगे तो पहली पूछ ये होगी कि तुमने अपने पेशानी को सजदों से सजा के लाए हो या नहीं। अगर हमारे पेशानियों में सजदों की तड़प है तो एक बारगाह में कहेंगे, मौला हमें सजदा करने का ढंग तो था नहीं, लेकिन तेरा हुक्म था, तेरे महबूब की अदा थी, हमने दुनिया में अपनी पेशानी को तेरे बारगाह में हमने सजदा नहीं किया, तुम क्या जवाब देंगे? दुनिया कमाने में लगे हैं, मौत की कोई गारंटी है? पूछिए आपके महबूब शायद इन्हीं के स्टॉप के एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठ गए स्कूल जाने के लिए, पता नहीं किक मारने वाले थे या सिर्फ दबाने वाले थे, तभी चक्कर आया, गिरे चले गए। क्या खबर थी? खबर थी उनको? हम गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो जब वहां की तैयारी करनी है तो हम तैयारी क्यों नहीं कर रहे? हम कहां भटके हुए हैं? हम किधर खोए हुए हैं? मौत की कोई गारंटी नहीं। इस दौर में अचानक मौतें हो रही हैं, यह कयामत के निशानियों में निशानी। गौर करो, सोचो, कल सूरज की किरणें हम देख पावे या ना देख पावे, कोई गारंटी है? प्यारे आदम अपने बेटों के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, क्या तुम उस पर अमल करोगे? तमाम बेटों ने कहा हाँ, आप अपना फरमाइए। प्यारे आदम फरमाते हैं कि जब भी तुम्हें दुनिया में जिक्र खुदा करने का इरादा हो, साथ ही साथ जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कर लेना। आदम नबी ने इरशाद फरमाते हैं, अभी बेटों ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम आते ही तमाम वफादार बेटों ने कहा था, अब्बू जान ये कौन सा नाम है, ये कैसा नाम है? इस नाम के बारे में तो हम जानते नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम्हें खुदा का जिक्र करने का इरादा हो, साथ ही साथ जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम कर लेना। ये कौन सा नाम है, ये कैसा नाम है, किस नाम के बारे में आप बता रहे हैं? तब प्यारे आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटा तुम इस नाम के बारे में नहीं जानते हो, आओ मैं बताता हूँ इस नाम की हकीकत क्या है, इस नाम का मर्तबा क्या है, इस नाम की बुलंदी क्या है, ये नाम है क्या, आओ मैं तुझे बताता हूँ। प्यारे आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटा जब खालिक कायनात जब मेरे पुतले मुबारका को बनाया और बनाने के बाद मेरे जिस्म के अंदर जब रूह दाखिल की गई, रूह को हुक्म होता है, ए रूह जिस्म आदम में दाखिल हो जा। रूह जब जिस्म आदम में दाखिल हुई, रूह बाहर निकल जाती है, रब के बारगाह में कहती है, मौला बड़ी तारीकियां है, मौला बहुत अंधेरा है, मौला वहाँ घबराहट हो रही है, मौला वहाँ मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मौला वहाँ मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मौला वहाँ मुझे करार नहीं मिल रहा है। तो फिर रब्बे काबा ने पेशानी आदम में नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जलवा कर फरमाया। अब रूह को हुक्म देता है, ए रूह जिसमें आदम में दाखिल हो जा। जब रूह जिसमें आदम में दाखिल होती है, रूह को करार मिल जाता है, उसे चैन मिल जाता है। प्यारे आदम अपनी आंखों को खोलते हैं तो उनकी निगाह कहीं और नहीं गई, बल्कि सबसे पहले उनकी निगाह अर्श के पाए से टकराई है। तो क्या देखा प्यारे आदम ने कि रब के नाम के साथ किसी और का नाम नहीं है, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। प्यारे आदम इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आदम इरशाद फरमाते हैं, बेटा रब का हुक्म होता है, ए आदम जन्नत को सजाया गया तुम्हारे लिए। मचल के और मचल के एक शेर में दे रहा हूँ, हमारा सभी का अकीदा है वल्लाह और मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और पैगाम दिया जाता है बरेली के धरती से कि आओ बसीरत की आंखों को खोलो, बरेली के साये में आकर ये बोलो, तड़प के बोलो, आओ बसीरत की आंखों को खोलो, बरेली के साये में आकर ये बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा चले। आदम इरशाद फरमाते हैं, अब मेरे रब का हुक्म होता है, आदम जन्नत को सजाया गया आपके लिए, जन्नत को बसाया गया, जन्नत के बागो बहार आपके लिए, जन्नत के लैलो नहार आपके लिए, जन्नत के नहरात आपके लिए, जन्नत के महरात आपके लिए। आदम जाओ जन्नत, जाओ जन्नत में, जहां जी चाहे रहो, जिस मकाम पे जी चाहे रहो, जन्नत को सजाया गया है। आदम नबी ने इरशाद फरमाते हैं, रब का हुक्म होता है, मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया, जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने दरवाजे पे जब मेरी निगाह गई तो मैंने किसी और का नाम नहीं देखा, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम देखा। ये किसकी महफिल में बैठे हो दीवानो, किसकी महफिल में बैठे हो? अगर हकीकत में नबी से मोहब्बत है तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, जब कब्र में उतारे जाओगे तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत होगी, वहां भी कामयाब कर दिए जाओगे हश्र के मैदान में। प्यारे आदम इरशाद फरमाते हैं, रब का हुक्म होता है, मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया, जन्नत के दरवाजे पे मैंने देखा किसी और का नाम नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुक़द्दस नाम है जो जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है। अब इस नाम को मैंने आगे देखा और आगे बढ़ा। जब जन्नत के महलात पे मेरी निगाह पड़ी तो हर महल के दरवाजे पे नाम नबी को मैंने देखा। जन्नत के बागात पे जब मेरी निगाह पड़ी तो हर बाग के पत्तों पे नाम नबी को मैंने पाया, हर बाग के फूलों पे नाम नबी को मैंने पाया, हर बाग के फलों पे नाम नबी को मैंने
पाया, हर जन्नत के हर नहरों पे नामे नबी को मैंने पाया। जब मेरी निगाह आगे उठी मैंने फरिश्तों को देखा तो फरिश्तों के पेशानियों पे नामे नबी को मैंने पाया। मेरी निगाह जब आगे उठी मैंने हूरों को देखा तो हूरों के पुतलियों पे नामे नबी को मैंने पाया। हद तो ये है जब मेरी निगाह लो पे उठी है तो नामे नबी को वहाँ पाया। मेरी निगाह कलम पे उठी है नामे नबी को वहाँ पाया। मेरी निगाह तूबा पे उठी है नामे नबी को वहाँ पाया। हद तो ये है जब मेरी निगाह पहले आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा, दूसरे आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा, तीसरे आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा, चौथे आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा, पांचवें आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा, छठे आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा, सातवें आसमान पे गई नामे नबी को वहाँ देखा। कि पूरे पूरे कायनात को जब मैंने देखा तो नामे नबी को वहाँ पाया। मुझे पता चला कि अगर खालिक के कायनात को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता तो कसम खुदा की रब्बे काबा ज़मीं का फर्श न बिछाया होता, खालिक के कायनात आसमानों का सामियाना न लगाया होता, वो रब्बे काबा सितारों की कंदीलें पैदा न की होती, सूरज की रोशनी न होती, चांद की चांदनी न होती, बरगो कमर न होते, खुशको तर न होते, चुनीनो चुना न होते, कुल न होता। हत्ता कि ये मेरे बेटो दुनिया को बचाना ये नबी का सदका है, दुनिया में आना ये नबी का सदका है। हद तो ये है कि हमारी जिंदगी ये भी नबी का सदका है। हमारी इसी को तो शायर कहता है आदि निरंजन यही मनानी माया मोर शकुल जग जानी तड़प के दो निज ज्योति से कर कुछ न्यारा ताह मोहम्मद नाव पुकारा स्तोकुल नाव में वो प्रधाना अर्श पे लिखा गया वो पापन के तारनहारी उत्तम रूप भय अवतारी उनका जन्म होवत जो नाही कुछ न हो तो मैं भी खेल तो कम से कम 1 घंटा लगे और यहाँ सबको भूख लगी है। लेकिन मैं स्टॉप में बताऊं कि शायद गैर है जो नबी का कलेमा नहीं पढ़ रहा, उससे जब पूछा गया है तो उसने नबी की तारीफ यूं बयान की है कि जब रब्बे काबा ने चाहा कि मेरी माया क्या है, मेरी महिमा क्या है, मेरी इलाहियत क्या है, मेरी अहलियत क्या है, मेरी रबूबियत क्या है, मेरी समदियत क्या है, मैं क्या हूँ जग जाने, तो उस समय जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, सितारे नहीं थे, चांदो सूरज नहीं थे, बरगो कमर नहीं, खुशको तर नहीं, कुछ भी नहीं था। तो रब ने क्या किया, दो निज ज्योति से कर कुछ न्यारा कि वो खालिक के कायनात अपने नूर से कुछ नूर को अलग किया, ताह मोहम्मद नाम पुकारा, फिर उस नूर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। फिर लिखता है कि वो पापन के तारनहारी उत्तम रूप है अवतारी। ये जमाने के लोगों, ये जग के लोगों, वो नाम तमाम नामों में बेहतर है और वो नाम पापों को खत्म करने वाला है, वो नाम पापों को मिटाने वाला है और सबसे बेहतर रब्बे काबा ने किसी को पैदा किया तो मोहम्मद। आगे लिखता है उनका जन्म हुआ जो नहीं कुछ ना होगा शाकुल जगमाई कि अगर रब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद ना होता तो कसम खुदा की रब्बे काबा अपनी रबूबियत को जाहिर न करे। आज हम कामयाब होना चाहते हैं, आज हम कह रहे हैं कि हम सताए जा रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज हम कह रहे हैं कि हमारे नाम की कदर नहीं है। अरे कुरान तो ऐलान कर रहा है तुम ही गालिब रहोगे, शर्त तुम ही गालिब रहोगे, शर्त है मोमिन बन जाओ। हम मोमिन की शान हमारे अंदर कहाँ, मोमिन का किरदार हमारे अंदर कहाँ है, मोमिन कहते किसे हैं। आज चौराहे पे खड़े हो जाए, खैर अगर देखेगा तो हमें पहचानने में वो उसके अंदर दुश्वारियां आएगी। मोमिन को शान तो ये है कि मोमिन जिस गली से निकल जाए दुनियादार कहने पे मजबूर हो जाए, दुनिया वालों रास्ता छोड़ो, ये किसी दुनियादार का गुलाम नहीं आ रहा है बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम।
हमारी शान तो ये होनी चाहिए, हमारी शान तो ये होनी चाहिए। आइए मैं वेद के हवाले से बताऊं कि हमारा मर्तबा क्या है। हम आज नाकामियों में मुब्तला क्यों हैं, आज दलदल में हम रास्ते क्यों जा रहे हैं। हम शाश्वत धर्म के हवाले से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनके